या फोन पे खोल रहा हूँ। ये कहाँ तक कर लिया था हमने? ये वहां से शुरू स्वरूप करना को है। जानना। क्षर, अक्षर की प्रधानता, क्षर की प्रधानता, पुरुषोत्तम की प्रधानता। हाँ बताइए। हम्म। चलिए करिए जी, मकरंद आप ही शुरू करें इसके बारे में। कर्मयोग, भक्ति योग, सॉरी, ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग। अक्षर की प्रधानता से शुरू करना है। हाँ वहीं से। ओके। अक्षर जिसका क्षय न हो, तो कर्मयोग में क्षर की प्रधानता और भक्ति योग में पुरुषोत्तम की प्रधानता और ज्ञान योग में अक्षर की प्रधानता। इसका मतलब क्या है, भूल गया मैं। अक्षर का मतलब तो होता है जिसका क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। अच्छा, हाँ ठीक है। ये मतलब बेसिकली इसमें जो अक्षर की प्रधानता का मतलब ये है कि नष्ट ना हो, वेव इज नेवर डिस्ट्रॉयड, दिस इज साइंटिफिक फैक्ट। तो अक्षर जो तुम बोलोगे, जब जैसे ओम बोलते हैं हम, बेसिकली ये ओम की तरफ ले जा रहा है आपको। अक्षर जब वो है ओम के लिए जो इस्तेमाल किया हमेशा से है, जो कभी इसका क्षय नहीं हुआ। या तो वो ओम जो साउंड वेव है, जो वेव इकट्ठी कर दी गई है, वेव नेवर डाई। अक्षर, अक्षर से तात्पर्य यहाँ ब्रह्म से है। तो ब्रह्म की प्रधानता मतलब ज्ञान योगी जो है वो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो उसको प्रधानता जो होती है उसकी ब्रह्म की रहती है। बाकी अक्षर जो है बाद में फिर वो वेव और साउंड उसमें दोनों में जुड़ जाता है, आ जाता है वर्ड, उसके लिए यूज कर लेते हैं हम लोग, तो उसकी वजह से हम उसको ओम वगैरह से भी जोड़ लेते हैं। बट अक्षर का जो रियल मीनिंग है वो जो मकरंद आपने बताया कि जो इनडिस्ट्रक्टिबल है, तो वो इनडिस्ट्रक्टिबल जो है वो ब्रह्म को बोला जाता है, पूर्णमिदम पूर्णमिदम। पूर्ण। तो ज्ञान योग जो है वो ब्रह्म प्रधान होता है, आपका मोटिव जो ऑब्जेक्टिव है वो ब्रह्म तक पहुंचने का या ब्रह्म का अनुभव करने का होता है। ठीक है। तो कर्म योग में क्षर की प्रधानता, मतलब जिसका क्षय हो रहा है, यानी शरीर। जिसका क्षय हो रहा है यानी कि प्रकृति, है ना, माया जिसको बोल लेते हैं या प्रकृति बोल देते हैं। तो उसके अंदर कर्मयोगी जो है वो निष्काम भाव से कर्म करता है ना, तो कर्म की प्रधानता होती है ना उसकी। मतलब उसको कर्म जो है वो करना है, तो कर्म कहाँ करेगा वो? संसार में ही कर्म है ना। तो कर्म की जो कंडीशन है, कर्म कर्म कब तक वैलिड है? कर्म के लिए वैलिड होने के लिए दो चीजें आवश्यक है। एक तो उसमें चित्त का चित्त में आपके वासनाओं का होना आवश्यक है। दूसरा उसके अंदर काल के प्रभाव में होना आवश्यक है। क्या मतलब कि जैसे चित्त की जो वासना है उससे आपको एक आइडेंटिटी मिलती है, वो अहम ब्रह्मस्मि वाली आइडेंटिटी नहीं, मैं एक व्यक्ति हूँ, ये आइडेंटिटी उसको मिलती है। मैं, मेरा। हाँ मैं से अटैच्ड है वो। हाँ, तो जैसे जैसे चित्त शुद्ध हो जाता है तो ये आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। तो जब तक ये आइडेंटिटी रहती है तब तक कर्म योग उसके लिए वैलिड है। और कर्म योग के अंदर क्या है कि भाई कर्म और फल का मतलब काल जो है उसमें आवश्यक है। तो ये दो फैक्टर जब तक मौजूद हैं तब तक वो कर्म योग वैलिड है। और ये दोनों फैक्टर जो हैं ये शर हैं, मतलब शर यानी संसार के अंदर है। तो इसलिए इसमें शर का महत्व ज्यादा माना जाता है।
देखिए ना, जैसे जैसे अभी ये चित्त की जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई चित्त में वासना है, जैसे जैसे कम हो जाती है तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जो है वो सत्व में चला जाता है, गुरु जैसा बन जाता है। तो हम कई बार पूछते हैं कि भाई वो कर्म करता है तो उसका फल किसको मिलता है, क्योंकि उसमें अहम का भाव नहीं है। हम्म, तो उसके जवाब में हम लोग ये बोलते हैं कि भाई उसका भाव जो है, उसका जो फल है वो उसके जितने आसपास लोग होते हैं जो उसके पास जाते हैं उनको मिलता है। तो इसीलिए गुरु के पास जाते हैं तो शांति मिलती है, संत महात्मा के पास बैठते हैं तो शांति मिलती सत्संग, हाँ। है ना। तो वो मतलब उसका जो कर्म का फल है उसको मिलना बंद हो जाता है ना, क्योंकि वो ओनर नहीं है ना कर्म का। ओनर नहीं है मतलब कब कब होगा वो, जब चित्त में उसकी वासना खत्म हो जाएगी या चित्त प्योरीफाई हो जाएगा। तो ये दो कंडीशंस कर्म के कर्म कर्म योग के लिए आवश्यक है। ये बढ़िया चीज बताई कि भाई जब इस तरीके के व्यक्ति के पास बैठ के दूसरों को एडवांटेज मिलता है। दूसरों का फल मिलता है। वो व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसका फल दूसरों को मिलता है। उसके कर्म सभी सात्विक हो जाते हैं ना, क्योंकि तामसिक होने की उसमें बात ही नहीं रहती, उसके अंदर वासना नहीं रहती। मतलब वासना खत्म हो गई। हाँ, चित्त जो इसलिए है वो प्योर जितने हो गया ना। जितना एलिवेटेड संत होते हैं उतना हाँ ही आपको उनके सामने शांति और वो सब महसूस होता है, और हाँ महसूस होती है हाँ, उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो कर्म है वो क्षर में है, अक्षर में कर्म नहीं है। ठीक है ना। अक्षर जो ब्रह्म है, ब्रह्म के साथ में कर्म जोड़ा नहीं है। हाँ, वो तो कर्म अकर्म को ही कर्म समझते हैं ना। ब्रह्म तो करता नहीं है ना। करता नहीं है, वो ब्रह्म अकर्म की ही कर्म है। ब्रह्म की प्रेजेंस में होता है, ब्रह्म नहीं करता है हम्म, ना। वो ये गीता में हम पढ़ रहे थे ना कि भाई वो करता नहीं है, ही इज नॉट द डूअर। वो एंटेंगल नहीं होता, करता नहीं है। मगर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो कर रहा है, बट वो होता नहीं है। जैसे सूर्य के प्रेजेंस के साथ में नेचर, अर्थ के ऊपर जो नेचर है वो एक्टिव हो जाता है। हम्म, बट हम लोग कहते हैं कि सूर्य ने किया, मगर सूर्य करता नहीं है, सूर्य की प्रेजेंस ही काफी है। presence काफी है। और जो भक्ति योग है उसमें पुरुषोत्तम की प्रधानता, बहुत अच्छा लिखा है वैसे इन्होंने। हम्म, पुरुषोत्तम मतलब उसमें अब ये भगवान का वो रूप आ जाता है, ब्रह्म के बाद में जो सगुण ब्रह्म ईश्वर रूप जो है वो उस रूप की प्रधानता हो जाती हर्ष अभी यहाँ वही ले पे लिए ना, प्रकृति और पुरुष। है। तो हाँ पुरुषों में पुरुषोत्तम। हाँ, पुरुषोत्तम से तात्पर्य यहाँ ईश्वर से ही होता है। मतलब बेसिकली जो है ना वो है ये सात्विक थिंग, हालांकि वो है ये। इसमें जो मतलब अलग अलग जो भाव है ना आपके, हम्म जो आपका जो जो फोकस पॉइंट है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, वो भाव जो है वो कैसे सटल डिफरेंस कैसे उसमें आता है। और ये सारे भाव आपके अंदर हैं, आप सभी भावों को एक्सपीरियंस करते हैं और कर सकते हैं। जस्ट ए, जिस भाव के साथ भी आप कनेक्ट होंगे उस भाव के साथ उसका एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। तो ये दिस इज द ट्रेनिंग स्किल जो होती है, ये चित्त शुद्धि के साथ साथ आ जाती है ये। हम्म, उसके बाद नेक्स्ट चलें। हाँ तो हाँ। हर्ष एक क्वेश्चन है। हम्म, तो व्हेन द चित बिकम्स प्योर, हाँ देन यू विल मूव टुवर्ड्स अक्षर। हाँ, ऑटोमेटिकली हम्म आपका जो जो अहम है ना, जब अहम कम होता चला जाता है तो आइडेंटिटी तो है ना, आई तो है ना। हम्म आई एम, अहम ब्रह्म अस्मि के अंदर जो जो एक्सपीरियंस है हम्म वो अस्मि का है, ना अहम का है ना ब्रह्म का है। हम्म मजे की बात है। कहते हम उसे अहम ब्रह्म अस्मि है, बट वो एक्सपीरियंस जो है वो अस्मि का है, एग्जिस्टेंस वाला। आई एम, आई एग्जिस्ट, आई एम एवरीथिंग। वो आई की आइडेंटिटी इंडिविजुअलाइज नहीं होती है। तो जैसे जैसे चित्त शुद्धि होती है वैसे वैसे आपकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो डाइल्यूट हो जाती है। हम्म।
और यहाँ पर जो ब्रह्म की बात कर रहे हैं वो निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं ना। निर्गुण ब्रह्म के साथ में तो आप फोकस नहीं कर सकते ना उसके ऊपर। अगर आपका जो ज्ञान के अंदर जो आपका जो टारगेट है वो ही है, और जो उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर सकते क्योंकि वो माइंड से अरे आइडेंटिफाइबल नहीं है, हम्म, बट उसको अनुभव कर सकते हैं। बट ज्ञान योगी का फोकस वो वही होता है। वो तो लास्ट स्टेज है ना, दैट एनलाइटनमेंट की लास्ट स्टेज है निर्गुण ब्रह्म। तो उसके बाद में कोई स्टेज नहीं है। हम्म, उस स्टेज के ऊपर अ, माया प्रकृति सब लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। समय काल जो है वो खत्म हो जाता है। अब देखो आपने वो याद करा दिया। मैं बहुत बहुत मुझे जब ये ऐसे अनुभव की बात की तो ऐसे लगता था जैसे कि भाई उस स्टेज के ऊपर ब्रह्म जो है वो सृष्टि को एक ब्लिंक के साथ में क्रिएट कर देता है। ब्लिंक जैसे होता है ना। हम्म, मगर इसमें बहुत समय तक मैं अगेन कई सालों तक मैं सोचता रहा कि ब्लिंक के साथ में कैसे, मतलब कैसे है ऐसे। हम्म, तो मन बुद्धि जो है वो समझने की भी कोशिश करती है। फाइनली ये समझ आया, अरे वो ब्लिंक इसलिए है क्योंकि वो कालातीत है, समय से परे है। जिस वक्त समय की उत्पत्ति होती है तो वो ऐसे ही प्रतीत होता है कि एक ब्लिंक में हो। हम्म, अगर देखिए ना, मतलब आप देखो, ये एग्जांपल के लिए समय को ही यूज कर रहा हूँ तो समय के हिसाब से ही समय यूज कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके 1 साल के लिए समय गायब हो जाए, हम्म, है, मान लीजिए कि आपका 31 दिसंबर 2021 से समय गायब हो जाए हम्म, और वो 1 जनवरी 2023 में आए। हम्म। तो ये जब समय नहीं था तो जब वो समय आएगा तो आपको क्या लगेगा कि ये ब्लिंक हुआ। हाँ, एक वो फिल्म आई थी ना, बहुत अच्छी फिल्म आई थी जिसके अंदर वो ब्लैक होल में चला गया था बंदा, अच्छा और वहां से लौट आया वो किसी तरीके से। अच्छा अच्छा। और जब वो लौटा तो जो अपनी छोटी छोटी बच्चियों को छोड़ के गया था वो दादी बनी हुई थी। हाँ तो उसको लगा एक ब्लिंक में हो गया, तो हाँ। ही गॉट सो, मतलब उसको इतना अजीब लगा कि ही वेंट बैक टू द ब्लैक होल बिकॉज सो मच टाइम हैड फ्लोन इन जस्ट, उसको लगा ये जैसे अभी। तो ये हाँ, तो ये जो आध्यात्म का जो वो जो समय है, जो जो जिसको हम प्रलय का समय भी बोल देते हैं कई बार, हम्म, कि जिसमें सृष्टि लुप्त हो गई और समय लुप्त हो गया, समय काल काल खत्म हो गया। तो जब दोबारा काल का अनुभव हुआ। वो हाँ उत्पत्ति हुई काल की दोबारा से, और वो पहली बार जहाँ खत्म हुआ था वहां के बाद, तो उसके बीच का समय ही नहीं है ना, तो वो ब्लिंक ही लगता है वो, चाहे उसके बीच में करोड़ों साल निकल चुके हो। हम्म, असल में समय का जो है, समय का जो है ऑब्जर्वर की वजह से है। मतलब लाइक अगर यहाँ ऑब्जर्वर ही नहीं है तो जो चल रहा है नोटिस तो तभी करते हो आप कि जब ये आप ये किसी तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो इसको कंटिन्यूस सेशन में कि भाई सो गए थे अब उठ गया हूँ शाम को, तो ये ऑब्जर्वर नहीं है तो समय कहाँ रह गया फिर। हाँ और पर एक्स तो वाई ये कहा जेड भी जाता नहीं है रहे। कि भाई जब ब्रह्म ने जब करवट ली और अपनी माया शक्ति से ये प्रकृति को एकदम क्रिएट किया, इन दैट ब्लिंक द टाइम आल्सो स्टार्टेड। हाँ हम्म, एग्जैक्टली हम्म। एग्जैक्टली। तो वो इसीलिए वो ब्लिंक की तरह से ही प्रतीत होता है। बट एनीवे हम थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे। नहीं इसमें पुरुषोत्तम में क्या बताया है हर्ष। पुरुषोत्तम तो भगवान के लिए हो गया ना। हम्म, तो भक्ति वाला जो है वो भगवान के साथ में है ना जुड़ा हुआ। भक्ति वाले का जो ऑब्जेक्टिव है, जो भाव है, वो भगवान को पाना है।
ज्ञान वाले को का भाव है ब्रह्म को पाना, ब्रह्म का अनुभव करना, ये उसका भाव होता है। मगर भक्ति वाले का भाव होता है भगवान को पाना। हम्म, तो भगवान को पाने को हम वो पुरुषोत्तम उसका उसके लिए विशेष है। मतलब वो पुरुष फॉर्म में उत्तम पुरुष, पुरुषों में उत्तम पुरुष। हाँ, मतलब मैनिफेस्टेड भगवान जो है, ईश्वर जो है, ईश्वर वो जो आपका जैसे राम कृष्ण। किसी भी रूप में वो पाता है उसको। प्रकृति रूप में तुम देखने का कोशिश करते हो उसको। जो अर्जुन 11वें चैप्टर में उनको कहता है कि भैया वो मुझे तो सगुण रूप दिखाया था। हाँ, समझ गए, समझ गए, हाँ। उसे वही 3 डायमेंशन फिगर थी कि वो समझ में तो सब आ गया है। एनीवे लेट्स गो। ज्ञात ज्ञातव्यता, कृत कृत्यव्यता और प्राप्त प्राप्तव्यता। मतलब ज्ञान और जानना, और कर्म और कर्म करने की भावना, और जो प्राप्त है और उसमें संतोष रखने की भावना, प्राप्तव्यता। कैसे कहेंगे भाई इसको, ज्ञात ज्ञातव्यता और इसको? ज्ञात ज्ञातव्यता, जो ज्ञात है उसकी ज्ञातव्यता मतलब कॉन्शियसनेस। हम्म, देखिए, एक होती है ना अवेयरनेस, हम्म, एक होती है कॉन्शियसनेस। इंग्लिश के अंदर हम दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, हम्म, बोलते रहते, कभी अवेयरनेस बोल देते हैं, कभी कॉन्शियसनेस बोल देते हैं। हम्म, कहते हैं कि भाई एक आदमी जो है वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, वो अनकॉन्शियस हो गया, हम्म, तो हम वो अवेयरनेस उसकी चली गई, इसलिए हम उसको बोल देते हैं अनकॉन्शियस हो गया। तो इंग्लिश में वो वर्ड नहीं है। हम्म, संस्कृत के अंदर जो वर्ड है उसकी एक ही वर्ड की डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट मीनिंग हो जाता हम्म, है। तो अवेयरनेस इज व्हेन एन ऑब्जर्वर बिकम्स अवेयर, जैसे अभी पहले अशोक ऑब्जर्वर की बात कर रहा था। कॉन्शियसनेस इज दैट बिकॉज ऑफ विच द अवेयरनेस अपीयर्स। एक एग्जांपल एक बार दिया था, मैं दोबारा से वही एग्जांपल देता हूँ जस्ट टू मेक दिस अ लिटिल क्लियर। कि ये मेरे हाथ में क्या है? फोन। फोन है। अब इसमें देखिए, इस प्रक्रिया को एनालाइज करते हैं तो क्या हुआ। इसमें एक तो ऑब्जेक्ट था फोन, एक आप थे देखने वाले, और एक देखने की प्रक्रिया थी, आपने उसको देखा। हम्म, ये तो हमने एनालाइज कर लिया। अब इसमें एक चौथा फैक्टर था जिसको हमने एनालाइज नहीं किया, जोड़ा नहीं एनालिसिस में। उस फैक्टर को देखने के लिए मान लीजिए कि मैं इस कमरे में पूरा अंधेरा कर देता, आपको मेरी स्क्रीन बिल्कुल डार्क नजर आती, और अब मैं अपने हाथ में यही कुछ चीज रखे बोलता हूँ कि अब मेरे हाथ में क्या है, तो आप कहोगे कि मुझे दिख नहीं रहा, अंधेरा हो गया। तो जो पहली बार में जब मैं लाइट के साथ में देख रहा था, तो हमने किस चीज को इग्नोर किया? हमने लाइट को इग्नोर किया। उसको सारी टेक इट फॉर ग्रांटेड कर लिया। हाँ, लाइट को हमने टेक फॉर ग्रांटेड कर लिया। जब वो लाइट चली गई तब सडनली याद आया कि यार लाइट भी चाहिए थी उसमें। हम्म, जब मैं आंख बंद करके बैठता हूँ तो मेरे मन में जो भी विचार आता है मैं उसको देख पाता हूँ। मैं क्या देख पाता, मतलब मैं उसको जानता हूँ कि ये विचार आया है। आई कैन ऑब्जर्व दैट विचार। तो विचार जो है वो हो गया फोन की तरह ऑब्जेक्ट, मैं हो गया देखने वाला, उसकी अवेयरनेस उसको आ गई मुझे। अवेयरनेस क्या, मेरे को प्रक्रिया हो गई उसकी। हम्म, बट वो जो लाइट जो उस विचार के ऊपर पड़ रही थी, जिसके कारण से वो विचार मेरी अवेयरनेस में आया, उसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। हम्म, ठीक है, अब वो मैं से भी परे हो गया। हाँ, ठीक है ना, लाइट जो है वो मैं नहीं हूं, मैं से आगे है।
क्यों हाँ। उसकी वजह से मैं अवेयर होता हूँ। मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं है वो, ना मैं मेरे हिसाब से चलती है, वो अपने आप चल रही है। उसकी प्रेजेंस है उसकी तो प्रेजेंस में मैं अवेयर हूँ, I'm उसकी aware. प्रेजेंस नहीं है मैं अवेयर नहीं हूँ। हाँ। ठीक है ना, मतलब एक लिमिटेड एग्जांपल है ये, बट जस्ट टू मेक ए पॉइंट, ये जो मैं और अवेयर हूँ ये है संसार के अंदर, मैं अवेयर हूँ। मगर जैसे जैसे मैं ब्रह्म की तरफ चला जाता हूँ तो ये जो मैं का भाव है खत्म हो जाता है और मैं उस कॉन्शियसनेस की लाइट जैसा हो जाता हूँ। हम्म, अब वो कॉन्शियसनेस की जो लाइट है दैट इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग, अंतर्यामी उसको हम्म, बोलते हैं हम लोग। हम कहते हैं भगवान को कुछ कहने की जरूरत नहीं क्योंकि वो अंतर्यामी है। हम्म, अंतर्यामी कैसे है वो? क्योंकि उस कॉन्शियसनेस के कारण से ही आपके मन में जो भी विचार आएगा उस विचार के ऊपर पहले कॉन्शियसनेस तो पड़ेगी ना। हम्म, इसलिए बोलते हैं हमें कुछ सोच बोलने की आवश्यकता नहीं है, भगवान सब जानता है, क्योंकि जो कुछ भी है वो अंतर्यामी इसीलिए है। तो मतलब कहने का जो कॉन्शियसनेस, जो हम लोग जिसको हम कॉन्शियसनेस इंग्लिश में बोलते हैं अपने अध्यात्म के हिसाब से, वो अवेयरनेस से परे है। इसका वो है जिसके कारण से अवेयरनेस होती है। हम्म, सो जो 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 ज्ञान योगी है उसका ऑब्जेक्टिव होता है उस कॉन्शियसनेस का अनुभव करना। तो इसलिए उसके प्रोसेस के अंदर उसको अवेयरनेस को एक्सपैंड करना उसका एक प्रोसेस होता है। अवेयरनेस इतनी एक्सपैंड होती चली जाती है और मैं का भाव इतना डाइल्यूट होता चला जाता है कि वो इवेंचुअली वो कॉन्शियसनेस की तरह से उसमें एक्सपीरियंस होता है उसका। हाँ, आईनेस खत्म हो गई। हाँ, तो दो चीजें हुई ना, एक तो उसका जो आईनेस है वो डाइल्यूट होता चला जाता है चित्त शुद्धि के साथ साथ, और दूसरा क्या हो जाता है, अवेयरनेस उसकी एक्सपैंड होती चली जाती है। एक्सपेंशन ऑफ अवेयरनेस इज जैसे कि उसको मर्जर होता चला जाता है कॉन्शियसनेस के साथ। तो ये दोनों ट्रिक्स साथ साथ चलती हैं उसकी। देन वो जो थर्ड स्टेज है, जो हमारा फोर्थ स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस इसको हम बोल देते हैं कई बार, मतलब तुरिया जो स्टेज है, जो जागृत अवस्था, जो आध्यात्मिक जागृत अवस्था है, तब वो वहां पहुंचता है। बड़ी डिस्टिंक्ट है, जैसे जैसे डीप स्लीप से स्वप्न अवस्था बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, अलग है। स्वप्न अवस्था से जागृत अवस्था बिल्कुल अलग है, डिस्टिंक्ट है। कोई उसमें वो ऐसा नहीं है कि भाई कोई कंफ्यूजन हो जाएगा कोई कि भाई ये वाली स्टेज डिफरेंट थी, नहीं थी, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। उसी तरह से तुरीय अवस्था जो चौथी, जिसके अंदर हमारा ब्रह्म का हाँ, अनुभव होता है, जिसमें ब्रह्म के साथ में हम जुड़ जाते हैं, वो डिस्टिंक्ट है, टोटली डिस्टिंक्ट है। तो ब्रह्म ज्ञानी यानी ज्ञान योग के अंदर वो ऑब्जेक्टिव होता है उसका, आत्म को ही वहां तक ले जाना। आत्म ही है जो बचपन में था, आत्म ही है जो बुढ़ापे में है, आत्म ही है जो जीव के रूप में एक जीवन से दूसरे जीवन के बीच में है, और आत्म ही है जो दूसरे जीवन को लेके आ जाता है। वो सभी आत्म है। अगर उस पुरुष से, उस व्यक्ति से जिसका एक जन्म और दूसरा जन्म हो चुका है और उसको बीच का भी याद है, अगर आप उससे पूछोगे तो वो सारी स्टेजेस को यही बताएगा कि मैं ये था, मैं जीव के रूप में था, मैं ही दूसरे रूप जीवन में आया। वो आत्म ही रहेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मेरी आत्मा वहां थी, मेरी आत्मा यहाँ आ गई, ऐसे नहीं बोलेगा। बोलेगा मैं ही था। तो जो ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञानी के लिए वो आत्म को ही परमात्मा करने का प्रयास है। जब आपका अनुभव हो जाता है ना, तो वो जैसे आईनेस जो है, जो अभी प्रभात बोल रहे थे, आइडेंटिटी जो होती है वो आईनेस जो है वो इतनी एक्सपैंड हो जाती है कि वो यूनिवर्सल आई बन जाता है, तो इसलिए उसमें आईनेस नहीं रह जाती, एग्जिस्टेंस रह जाती है सिर्फ।
एनीवे थोड़ा सा भटक गए हम लोग, बट जस्ट वांटेड टू भटक मेक ए नहीं। लिटिल क्लैरिटी ऑन ज्ञात हाँ। ज्ञातव्यता। हाँ। गुड। तो Okay. ज्ञातव्यता इज द कॉन्शियसनेस। So basically, as you expand your awareness, you are moving towards merger with Paramatma. Atma is merged with Paramatma. हाँ, वो दोनों एक्चुअली आपने दो तीनों को मिक्स कर दिया। अच्छा। भक्ति भाव में यू आर टॉकिंग अबाउट मर्जर। भगवान में लीन होना। ज्ञान भाव में यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट मर्जर, यू आर टॉकिंग अबाउट बिकमिंग। अच्छा। भक्ति भाव के अंदर मर्जर कहते हैं भगवान के साथ में मैं विलीन हो जाऊं। ज्ञान भाव में ये नहीं कहते कि मैं भगवान के साथ विलीन हो जाऊं, वो कहते हैं कि मैं ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का अनुभव, ब्रह्म ही बन जाऊं, आत्म से ही परमात्मा हो जाऊं। इज नॉट ए विलीन। सी विलीन के अंदर क्या है कि दो अलग अलग आइडेंटिटीज मिक्स होती है, एक छोटी है एक बड़ी है। परमात्मा बड़ा है, ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी छोटी है, मगर ऑब्जेक्टिव क्या है कि उस छोटी आइडेंटिटी को मैं बड़े के साथ मिक्स कर दूं, जैसे कि बारिश की बूंद समुद्र के साथ में मिक्स हो जाती है। ठीक है ना, विलीन हो गई, समुद्र के ऊपर गिरी और विलीन हो गई। तो एक छोटी बूंद, एक आइडेंटिटी, एक बड़ा परमात्मा, एक समुद्र, वो उसमें विलीन हो गई। मगर जो जो ज्ञान योग है उसके अंदर एक वेव अपने आप को समुद्र में मर्ज करती है, बन जाती है, समुद्र बन जाती है। वो उसका वो बूंद की तरह से अलग आके जुड़ना नहीं है, उसके अंदर वो वेव की तरह से अलग आइडेंटिटी है, और वही वेव वापस समुद्र के आइडेंटिटी में बन जाती है। द डिफरेंस इज कि जो द्वैत की तरफ, भक्ति जो है द्वैत की तरफ से है, इसलिए उसके अंदर बूंद और समुद्र अलग अलग है। ज्ञान जो है वो अद्वैत की तरफ जाता है, इसके लिए उसके अंदर वेव और समुद्र अलग अलग नहीं है, बट एक अलग आत्म का एक एक स्टेज है जिसमें आत्म ने अलग आइडेंटिटी ली हुई है, जिसको छोड़ देता है तो समुद्र बन जाता है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल के भाव के अंदर ये जो सटल डिफरेंसेस हैं, फिर कर्म योग में भी द्वैत है ना फिर। कर्मयोग तो द्वैत में ही है। कर्मयोग के अंदर तो दो चीजें मैंने बताया, चित्त जब तक है तब तक द्वैत है। चित्त के अंदर जब तक आइडेंटिटी पड़ी हुई है तब तक कर्मयोग भी काम करता है ना। तो वो जब आइडेंटिटी खत्म हो जाती है तो वही बात हुई थी ना अभी, कि आइडेंटिटी खत्म हो गई तो कर्मयोग जो है आपके कर्म का फल किसी और को मिलना शुरू हो जाएगा। तो कर्मयोग तभी तक है, कर्मयोग तब तक वैलिड है जब तक कर्म का करने वाला है। कर्मयोग की जो सबसे जो आम परिभाषा है उसमें क्या है कि कर्म फल का त्याग कर देना। ज्ञान कर्म योग के अंदर आप जाके बोलते हैं कि कर्म करने वाले की के भाव का कि मैंने कर्म किया है इसका त्याग कर दे, तो वो ज्ञान की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए कर्म योग जो है वो संसार में ही पॉसिबल है, संसार में ही वो वैलिड है, और चित्त में एक आइडेंटिटी की आवश्यकता है। जैसे आइडेंटिटी खत्म, कर्मयोग खत्म। मतलब अगर आप काल को अलग हटा दें, सिर्फ इस आइडेंटिटी की तरफ से चले, तो जरा इसमें विचार कीजिए, सोचिए कि जैसे ही आपकी आइडेंटिटी खत्म है, जैसे ही मैं हूँ, मैं हर्ष चोपड़ा हूँ, मैं प्रभात हूँ, ये जब चीज चली गई
और कर्म करने वाला कौन है और फल का किसको मिलने वाला है? किसी और को मिलेगा तो। कर्म करने वाला तो खत्म हो गया, हम्म, कर्म तो हो रहा है बट कर्म करने वाला खत्म हो गया। जब कर्म करने वाला ही नहीं रहा तो कर्म तो हो रहा है, तो कर्म हो रहा है तो उसका फल भी होगा। कोई भी कर्म विफल तो नहीं होगा ना, उसका फल तो होगा। हम्म, ये तो नियम है ना प्रकृति का। मगर जब कर्म करने वाला खत्म हो गया तो कर्म जो है वो नॉर्मली तामसिक नहीं रह जाते, राजसिक नहीं रह जाते, सात्विक हो जाते हैं, यज्ञ रूप हो जाता यज्ञ रूप हो जाता है। या एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इसलिए उसका फल तो आएगा, फल तो जरूर है, आएगा कुछ ना कुछ। बट वो अब उसका ओनर नहीं है, कर्म करने वाला नहीं है, तो फल किसको मिलेगा? तो जो उसके आसपास आते हैं लोग, उसको मिलता है। बड़े एक एक शब्द इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है ये टेबल में। हाँ। आई रियली हैट्स ऑफ। एक एक शब्द के साथ में हाँ, उन्होंने जितने भी कितनी बना डीप दिया है बातें ये। कर दी हैं। हम्म, नहीं काफी लेकिन भैया इसको एनालाइज करने के लिए हर्ष की जरूरत है ना। मतलब ये पढ़ के तो कुछ समझ में नहीं आता। इसको एनालाइज करने के लिए इसी तरह के सत्संग की जरूरत है। तभी तो हर्ष पोर्टलैंड में आया इसी वास्ते भाई साहब, तुम्हें मुझे करवाने के लिए। थैंक यू। मैं भी इस समय जो वेस्ट कोस्ट के टाइम जोन में हूँ, सैन फ्रांसिस्को में। अच्छा। हम्म, अच्छा, तुम भी उधर गए हुए हो, कैलिफोर्निया से दूर हो भाई, वहां से तो तुम्हारा को नहीं निकाल रहे वो। आज वो कैलिफोर्निया में चल रही है ना फायर काफी बड़ी। नहीं वहाँ यसोमती से मैं बहुत दूर, मैं तो डाउनटाउन में हूँ सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो कर्म योगी क्या है? कृत कृत्यत्वता। मैं करने वाला नहीं हूं, है ना? हम्म, कर्म योगी का भाव ये होता है ना कि मैं करने वाला नहीं हूं, मुझे अपनी ओनरशिप छोड़नी है, मतलब इसकी। हम्म, तो फिर करने वाला कौन है? तो वो उसको उस करने वाले की तरफ ध्यान जाता है उसका। तो प्राप्त 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 तव्यता, तव्यता। तो भगवान को प्राप्त करना, है ना? बूंद को समुद्र को प्राप्त करना। हम्म, आगे अखंड रस, शांत रस और अनंत रस। ये मजेदार है, अखंड रस और अनंत रस। अखंड रस, ये तो ब्रह्मलीन वाला हो गया ना, अखंड रस। अखंड, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, हम्म, कंटिन्यूअस प्रेजेंस ब्रह्म की, और कंटिन्यूअस। continuous and huge। और उसका जो कर्तव्य कर दिया है तो उसमें तुम उसकी वो नहीं ले रहे हो, तो तुम यू आर At ease। यू आर शांत बस। हाँ। क्या है। और आई थिंक उसका अनंत रस का यह है कि भाई उनको परमात्मा मिल गया, तो दैट्स इट। अनंत रस के अंदर आपने अनंत कि अनंत कोई की infinite डेफिनेशन हो डाल गया, दी ना। infinite। आप इन्फिनिट जो है, आप इसको इमेजिन कैसे करते हैं? आपको इमेजिन करते हैं, इन्फिनिट बिना इमेजिनेशन नहीं आता ना। भगवान जो है अनंत है, का मतलब बहुत बड़ा है। अर्जुन हम्म, कहता है दिखाओ, तो देखता है बहुत दूर तक जा रहा है, हम्म, अनंत है।
क्योंकि मुझे उसका अंत नजर नहीं आता। उसने ये तो कहा ना मध्य दिखाई दे रहा ना अंत दिखाई दे रहा। हाँ, तो मतलब 10 वर्ड। वो अनंत कल मैं वो अनंत देख रहा जब था, हम अनंत बोलते हैं ना तो हम कहते हैं कि हमें अंत नजर नहीं आ रहा। अनंत है मतलब बहुत बड़ा है। तो जो भक्ति योग वाला है ना, वो उसको अनंत को पाता है ना, बहुत बड़ा भगवान है। बूंद के लिए ग्राहक। समुद्र बहुत बड़ा है, वो मैं पाना चाहता हूँ। अखंड वाला कहता है सब जगह वो है, दैट प्रेजेंस इज एवरीवेयर विदाउट ब्रेक्स। वो कर्म वाला क्या कह रहा था? शांत रस। शांत रस। कर्म का शायद आपको याद हो, हम थोड़े से एक बार एनालिसिस कर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि जो क्वांटिटी ऑफ थॉट्स है ना, 3 तरह की हम बात कर रहे थे ना, कि मन के अंदर एक होती है क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, एक होती है क्वालिटी ऑफ थॉट्स, एक होती है डायरेक्शन ऑफ थॉट्स। तो जो कर्म योग था वो हम बोल रहे थे कि क्वांटिटी ऑफ थॉट्स को रिड्यूस करता है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ थॉट्स जब ज्यादा होती है मन में, तो मन जो है वो भटकता है। हाँ एंजाइटी में चला जाता है, भटकता है, मतलब इधर से उधर जाता है। वो उसको दूर करने के लिए कर्म योग की आवश्यकता होती है। कर्म योग में आपकी क्वांटिटी ऑफ थॉट्स रिड्यूस हो जाती है, मतलब शांत रस। देखिए ये शांत रस डिफरेंट है, वो जो भक्ति का शांत रस है उससे, और जो ज्ञान का शांत रस है उससे। कर्म योगी के लिए, कर्म योगी कर्म की तरफ जो जाता है, जो भी व्यक्ति कर्म की तरफ जाता है, वो उसको जो कर्म के लिए प्रेरित करती है वो होती है उसके विचार, क्वांटिटी। जब वो क्वांटिटी एक जगह से ज्यादा हो जाती है तो वो एंजाइटी में बदल जाती है। तो उसको बदलने, उसको तोड़ने के लिए, उसको उसको शांत करने के लिए आपको कर्म योग की आवश्यकता है। और ये आप अनुभव कर सकते हैं। आप अगर मंदिर में जाके लोगों को पानी पिलाते हैं, You feel calm. आप काम फील करते हैं, आप हैप्पी फील करते हैं, शांत फील करते हैं। ये इतना छोटा सा काम भी करने से भी आपको एकदम से उस समय के अंदर शांति मिल जाती है। तो वो कर्मयोगी है ऐसे ना। भी एक नेचुरल सी चीज है कि अगर आपका मन परेशान है और आप किसी काम में अपने आप को लगा दो तो Yeah. हाँ, एक तो है ना, डिस्ट्रैक्शन के लिए आपने काम में लगा एक्शन हो दिया। जाता है। हाँ। मगर जो आप कर्म योग कर रहे हैं ना, जिसके अंदर आप बिना किसी फल की इच्छा के एक भक्ति भाव से, एक हाँ। प्रेम भाव से आप काम कर रहे हैं, तो उसमें जो आपको शांति मिलती है ना, वो एक डिफरेंट टाइप की शांति है। राइट, आत्मिक सुख है वो। हाँ, मतलब डिस्ट्रैक्शन में आपने कर्म को, मतलब मन को आपने किसी और जगह लगा दिया, मगर कर्म योग के अंदर आपका मन किसी और जगह लगता नहीं, मन शांत हो जाता है, आप कर्म की तरफ चले जाते हैं। मतलब ये हम लोग, दिस इज नॉट जस्ट थ्योरी, मतलब दिस यू कैन एक्सपीरियंस। हम छोटी छोटी चीजों में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हर्ष, लेकिन जैसे हम ये भी तो सोच सकते हैं कि आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए डीप लेक दैट गिव्स ए पीसफुल। वो ज्ञान योग की पीस है। अच्छा। वो पीस आपकी ज्ञान योग वाली है। ये जो कर्म योग वाली पीस है, ये आपकी, करना है। ये डिफरेंट टाइप की पीस है। ये आपकी क्वांटिटी ऑफ थॉट्स को कम करने वाली पीस है। ज्ञान योग वाली क्वालिटी चेंज कर देती है आपकी थॉट्स की, वो पीस डिफरेंट हो जाती है। भक्ति तो योग जब वाली आप कर्म करते हैं या किसी और के लिए कर्म करते हैं, लेट अस से सेवा करते हैं, तो सेवा करते ध्यान हैं। अपने आप से हट जाता है ना, अपने हाँ, ऊपर से ध्यान हट जाता है। हाँ। और अपना जैसे ही डाइल्यूट होता है, किसी भी फॉर्म में डाइल्यूट हो, तो विचारों की और वो सब, वो जो गति है वो अपने आप कम हो जाती है या विचार कम हो जाते हैं। हाँ, तो ये है सिंपल सी चीज है, बट सरप्राइजिंग है। आप किसी के घर में शादी वादी में जाते हैं मान लीजिए,
आप मान लो लड़की वालों की तरफ से हैं, और आप वहाँ जो शादी में लोग आए हुए हैं उनको ही आप पूछना शुरू हो जाते हैं कि भाई आपने खाना खाया है, या हम्म, कोई सर्व करना शुरू हो जाते हैं, उसी से आपको शांति मिल जाती है। हम्म, क्योंकि आपको उसके बदले में कुछ ऐसा आपका ऑब्जेक्टिव नहीं, कुछ मिल जाए, जैसे ही आपका ये ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है उस कर्म को कर्मयोग में बदल जाता है और वो शांति मिल जाती है। हम छोटी छोटी जगहों पे ये देख सकते हैं, हम कर सकते हैं, इसलिए इसको रेकमेंड करते हैं सेवा को। जो हमारा जो जो इंटीग्रेशन है ना शास्त्र में, वो तीनों को इंटीग्रेट करता है ना। पहले भक्ति करते हैं, फिर जब अनंतराम। कर्म करते हैं, ज्ञान के लिए जो सीखते हैं उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं तो कर्म करते हैं। एनीवे तो कर्म से जो शांत, कर्म का जो शांत रस है वो डिफरेंट है ज्ञान के शांत रस और भक्ति के शांत रस से। बहुत सटल सटल डिफरेंसेस हैं। एंड मतलब मोर यू ट्राई टू रियली सी कि वो भाव में कैसा सटल डिफरेंस है, यू विल सी इट, यू विल नोटिस इट, इट इज डिफरेंट। तो ये भक्ति में डायरेक्शन ऑफ थॉट्स है ना। हाँ, भगवान की तरफ। अनंत रस, इसकी कोई एंड नहीं। भाई अगर आपको कोई ऐसी चीज पा जाए जो अनंत हो, कितनी खुशी होगी आपको। आपको एक क्षण के लिए भी उसके साथ में ऐसा महसूस हो जाए, अनुभव हो जाए कि मुझे ये पा गया, कितनी ब्लिस होगी आपको, कितनी खुशी होगी, अनंत चीज पा ली। भक्ति के साथ में, भक्ति का जो वो है ना अनुभव, जो भक्ति की जो ब्लिस है वो इसलिए बहुत अच्छी तगड़ी मानी जाती है। अनबिलीवेबल है, हम्म, सो मच, सो मच। जिसको आनंद जिसको कहते हैं ना, हाँ, जो आनंद का आनंद अनुभव। कहते हैं, हाँ एग्जैक्टली। bliss। उस थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, किसी ने रिसर्च किया और उसने बताया कि जैसे जब आप घर में आते हो और आपके पास में कुत्ता है और कुत्ता आपको देख के खुश होता है, हम्म, तो बोलते हैं उस वक्त जो कुत्ते का जो भाव होता है ना, हम्म, वो ऐसे होता है जैसे अगर इफ यू फॉल इन लव, तो जो आपका भाव होता है वो प्रेम का, हम्म, जिससे आपको आपका शरीर, आपका मन हर तरह से प्रफुल्लित हो जाता है ना, हम्म। वो भाव कुत्ते को उस वक्त आता Yes, है। and it's the reason they become so close to you. हाँ, इमीडिएटली एकदम से तो छलांगे बिल्कुल मारते हैं फैमिली वो मेंबर उनको। हो जाते हैं वो। एनीवे तो वो थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्शन था, बट एनीवे। रेलेवेंट है, रेलेवेंट है। बट यू सी द थिंग इज कि हर तीनों पाथ के अंदर जो भाव है आपका उसमें डिफरेंस है, थोड़ा सटल डिफरेंसेस आर देयर। those subtle differences, once you start मतलब recognizing those differences, then you can actually experience all of those भाव। आप कैसे डिफरेंस, एक भाव और दूसरे भाव का डिफरेंस आप कैसे जानोगे? जब आप दोनों भावों को जानोगे तब दोनों का डिफरेंस जानोगे। हम्म, तो ऑटोमेटिक है ना, उसके जब भाव को जानोगे तो डिफरेंस पता लग जाएगा इमीडिएटली। डिफरेंस को जानने की कोशिश करोगे तो भाव पता लग जाएगा। काफी रिसर्च करके बनाया है स्वामी जी ने इसके ऊपर। बहुत अच्छा लिखा है ये, बहुत अच्छा लिखा, इट इज अमेजिंग। मतलब अगला ले, तात्विक संबंध, नित्य संबंध और आत्मीय संबंध। हाँ, तात्विक संबंध। मतलब तत्व से जुड़ना। नित्य संबंध मतलब कॉमन उसमें
रोजमर्रा की उसमें जुड़ना, और आत्मीय संबंध, आत्मा का संबंध रखना, या आत्मीय संबंध से मतलब हो गया द क्लोजनेस, लव। हाँ, क्लोजनेस, एग्जैक्ट। ये तो ठीक है, दिस इज वेरी क्लियर बाय दिस डेफिनेशन इटसेल्फ। तात्विक संबंध तो ये हो गया कि भाई एसेंस में आप जुड़ गए, ब्रह्म से, तत्व से जुड़ गए। ठीक। नित्य संबंध, चूंकि आप व्यवहार में, जो रोजमर्रा का व्यवहार है उसमें आप जुड़े हुए हैं। और आत्मीय संबंध कि जिसमें आपने उनको अपना एक वो मान लिया है, हाँ, सुहृद, आत्मीयता हो गई जिसके साथ। सुहृद मान लिया है, तो आत्मीयता इतनी हो गई कि वो हाँ, संबंध आप महसूस करते हो कि मैं आई एम पार्ट ऑफ हिम, आई एम हाँ। पार्ट ऑफ हिम, या वो मेरे बहुत क्लोज है। बहुत बढ़िया। मुझे कुछ इसमें ऐड करने की आवश्यकता नहीं। दिस इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मकरंद ने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर आगे चलते हैं, परमात्मा से एकता, परमात्मा से समीपता, अच्छा ये मजेदार है, और परमात्मा से अभिन्नता। इंटरेस्टिंग। हाँ, परमात्मा से एकता यानी कि मैं और ब्रह्म एक ही हैं, हाँ, ऐसा महसूस करना, ये अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। परमात्मा से एकता, जो परमात्मा है मैं भी उसका एक शुद्ध रूप हूं, पर मैं भी वही हूं। और परमात्मा से समीपता, दिस इज इंटरेस्टिंग। परमात्मा से कि आप अगर कर्म योग कर रहे हैं तो यू फील क्लोजर टू गॉड, ये कैसे? मैं नहीं करता हूँ, करने वाला भगवान है परमात्मा से एकता, तो है ना? ये तो क्या, मेरे थ्रू काम कर रहा है भगवान, हम्म, मैं निमित्त मात्र हूँ, ये सारे मैं भाव आ निमित्त हूं, जाते हैं। मैं सिर्फ निमित्त हूँ। ठीक है ना? तो भगवान मेरे समीप हो जाता है। तुम कुछ कह रहे थे? नहीं मैं क्या कह रहा हूं, परमात्मा से एकता मीन्स बिकमिंग परमात्मा। हाँ, हाँ, अहम ब्रह्मस्मि बोला ना उसने, मकरंद ने। वो ऐसी फीलिंग कि मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, परमात्मा से अभिन्नता। जी, लेकिन अभिन्नता इज वही, नॉट नॉट अनेकता है। हाँ, एकता नहीं, अभिन्नता। हाँ, अभिन्नता। भक्त वो जो विभक्त ना हो। भक्त, वही जुड़ा हुआ टोटल। हाँ। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, अभिन्न मित्र है, हम्म, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं हमेशा, अलग नहीं हो सकते। लंगोटिए यार। लंगोटिए यार जैसे बोलते हैं। अभिन्नता। और इसमें परमात्मा से समीपता मीन्स वर्किंग टुवर्ड्स दैट। ना, मेरे थ्रू भगवान काम करते हैं तो मेरे समीप हो गए ना। मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं कर भगवान का ही कार्य रहा हूँ। Sorry, gentlemen. सटल डिफरेंसेस एंड दिस इज व्हाट, मतलब ज्ञान योग के अंदर यही आपका एक 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 स्टेप है, एक एक पड़ाव है, एक डेस्टिनेशन है, बीच की माइलस्टोन है। जैसे जैसे इन सटल डिफरेंसेस को आप रियली समझते चले जाते हैं, वो आपका ज्ञान योग जो है वो बढ़ता चला जाता है। और भक्ति योग में अभिन्नता, जैसे कहते हैं ना, दो मित्र अभिन्न मित्र हैं, मतलब अलग नहीं हो सकते। भक्त की क्या डेफिनेशन हम देते हैं? जो विभक्त ना हो, जो अलग ना हो उससे, हर वक्त जुड़ा हुआ है भगवान के साथ। एक्चुअली किसी भी पर्सनैलिटी में अगर हम देखें तो हमको ये तीनों ही हर समय नजर आएंगे, पर उनकी परसेंटेजेस अलग अलग होती है। जैसे लार्जली वी आर कार्मिक पीपल। कर्मिक योगी है ना हम लोग। हाँ, तो हमारा जो पीकिंग है वो पैराबोला का, वो तो कर्म कर्म के उसमें ही रहेगा। और भक्ति, चूंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं
तो भक्ति में हम लोग शुरू से ही रहते हैं, तो वो भी एक लार्ज पार्ट रहता है। और तीसरा पार्ट है ये ज्ञान का, जिसके ऊपर हम कम टाइम दे पाते हैं या हमें दुरूह लगता है थोड़ा सा, लेकिन है तो तीनों ही भाव एग्जिस्ट करते हैं मेरे ख्याल से ऑल द टाइम। No, basically what I think this thing is telling you, if you isolate and if you go this way, you will get it and you will get it at same place. But if you are like, how I should say, a simple example, जैसे तुम जो है चीनी पी रहे, मिठास पी रहे हो, तो उसमें तुम्हें चीनी का टेस्ट आएगा, नमक का नहीं आएगा। हाँ, तो उसने जो इंडिविजुअल चीज दिखाया है, जो अगर ज्ञान योगी की तरह जा रहे हो तो तुम्हारी ये स्टेज तुम्हारे को होंगी बेसिकली। हाँ, कहीं उसको तुम आनंद उससे ये अनुभव करोगे, कहीं उससे ये करोगे। दस वो स्टेप्स को डिफरेंट तरीके से बताया, दस व्हाट इज। बट नो डाउट एक्चुअली क्या कोई आइसोलेटेड नहीं है, ये सब एक दूसरे की ओवरलैपिंग है। बट उसमें that's the way I look it up. Maybe Farsi better define it. That's all. भगवान ठीक ने कह रहे हैं आप। भगवत गीता में टोटली अगर आप देखो तो कर्मयोग भक्ति योग पे ज्यादा स्ट्रेस दिया है। ज्ञान योग को उन्होंने कहा है कि विरले ही इसको वो कर पाते हैं। नहीं, असल में ज्ञान योग जो है वो उसका क्लासिफिकेशन लेके आया है, और उसके थ्रू तुम वहां पहुंचोगे। तो तुम्हें जब वो योद्धा को बता रहा है, तो योद्धा के लिए तो कर्मयोग जो वही ना, ज्ञान दुरूह भी है, दुरूह है। कम लोग उस पाथ पे चल पाते हैं। दूसरी बात क्या है कि मतलब तुम इस संसार में हो, तुम्हारे संसार के पास जो प्रकृति है वो तो कर्म से ही करनी पड़ेगी। इसीलिए भगवान ने कर्म योग को बहुत ज्यादा प्रधानता दी है ना। हाँ, प्रधानता दी है। हाँ, वो पूछता है ना योग को भी इक्वली बाद में गीता के लेटर चैप्टर्स में तो भक्ति योग के ऊपर ही है सारा। हाँ, लेकिन जब भी अर्जुन ने ये पूछा कि, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि विच इज बेटर, कर्मयोग या भक्ति योग, तो कर्मयोग को ही कहते हैं। कर्मयोग को ही कहा है, पर साथ में ये भी कहा है कि अगर तू भक्ति योग पे लगेगा तो सीधा मुझे प्राप्त होगा। मामेकम शरणम व्रज है ना वो एंड में। हाँ। तो उसको भी उन्होंने कम नहीं कहा है। अल्टीमेटली जो हमारे संत लोग हैं वो तो यही कहते हैं कि अल्टीमेटली इट्स अ भक्ति योग व्हिच इज टेकिंग यू। नो, आज के भक्ति योग वाले तो आजकल ही हैं भाई। जब से मुस्लिम आया भक्ति योग, मुझे तो लगता है कि भक्ति योग तो एक्चुअली भक्ति तो सदा से रही होगी। आप अपने माँ बाप को ऐसा समझते हो, अनंत समझते हो, बच्चे की तरह, तो देर बाद दीज आर ऑल जो हमारे असली भगवान तो माँ बाप ही कहे जाते हैं भाई। या नहीं, असली बात क्या है कि भाई जो तुम्हारे पास टूल्स हैं, जो तुम प्राकृतिक रूप से बने हो, उन्हीं टूल से तुम्हें जो कुछ करना है, चाहे उसको कितना सूक्ष्म कर लो, चाहे कितना कर लो, बेसिकली यही टूल्स तुम्हारे पास हैं। दैट्स व्हाट इट इज टू गो। नहीं, ये भी नहीं, हम लोग इंटेंगल 70-80% ऑफ टाइम तो इस दुनिया में ही रहते हैं, राइट? दैट्स व्हाट इट इज एक्चुअली। पढ़ाई कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, ज्ञान योगी भी हम में से ही निकलते हैं, कर्म योग भी हम में से निकलते हैं, और भक्ति योगी भी हम में से। दूसरी बात क्या है, जो तुम्हारे अपने स्वभाव होते हैं उसके हिसाब से तुम्हें कोई सूट करता है और कोई चीज सूट नहीं करती। लाइक तुम सारे साइंस पढ़ लिए हो, सबके सामने कार हो खड़ी हुई, some of us will do some little bit, some of us will not do at all, they will not understand it at all, and some are very good in it. So everybody has its nature ultimately. तो उनको सबको उन्होंने तभी तो हिंदू धर्म को ये कहा कि भाई सबका काम हो जाएगा। हाँ, हम किसी को छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। जो कि और जो धर्म है और जो रिलीजन है उसमें आप अगर उनको पूरे उसमें नहीं हो तो आपके लिए कोई जगह नहीं है उनके पास। उनका तो वो बुकिश है ना, यादर यू आर यादर इन और आउट। हाँ, उनका तो बुक है ना, दाउ शैल डू दिस, दाउ शैल नॉट डू दिस। तो दाउ शैल जो हालांकि वो बुकिश भी है, बट दे डोंट डू दैट। ओके, बाय द वे
दाऊ तो सेल में कब बताया कि you should have a slave and you should have a rape and you have this and you win that and we lose that and you know so जो हमारा जो ये हिंदू धर्म जैसे सनातन धर्म में बोल देते हैं हम लोग yeah सारा, ये एक yeah साइंस है, एक साइंस है। साइंस के होने की वजह से इसका एनालिसिस जो है वो बहुत ज्यादा है। yeah और ये ओपन है, आप भी कोई चीज में जोड़ना चाहोगे तो कोई आपको मना नहीं करेगा, no अगर आप उसमें जोड़ सकते हो प्रॉपरली तो। yeah और तो ये खैर ये ज्ञान तो बहुत बहुत बड़ा है, इसको कंपेयर किसी से करना वो है नहीं इसके साथ सूरज को दिया दिखाने वाली बात है वो। yeah तो ऐसा कंपैरिजन हो नहीं पाता है। तो एनीवे मतलब और देखिए ये इतने जो सटल डिफरेंसेस हैं हर भाव के। yeah that's what is अब ये देखिए उन्होंने इसी में जोड़ के बताया ना, हर व्यक्ति इसके अंदर आ जाता है, जैसे आप बोल रहे थे, हर व्यक्ति के हर तरह के भाव इसमें आ जाते हैं। आप हो सकता है कि किसी मुश्किल के टाइम में गुजर रहे हो तो आप उस वक्त भक्ति की तरफ भाग जाएं। yeah ये अब भी हो सकता है कि आपको जीवन के अंदर सक्सेस मिल गई है और अब आप कर्म की तरफ भाग रहे हैं। आप अब इसमें देखो जैसे ये वर्ड है, अब मैं वैसे ही आगे लिस्ट में चला गया हूँ ज्यादा ही स्वाध्यता स्वाधीनता, स्वाधीनता, उदारता, आत्मीयता। अब जो कर्म करने वालों को अपने कर्म फल को छोड़ चुका है वो उदार ही होगा बेसिकली। हाँ सिंपल है, सिंपल है। और जो ज्ञानी योगी है उसी चीज को वो स्वाधीन हो जाएगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया, आई एम अस्मी हो गया वो। ज्ञान योगी के लिए जो भी जीवन में हो रहा है या उसके अपने ही उससे हो रहा है, बस वो या स्वाधीन लाइक है। अगर वो इस रास्ते जाएगा तो वो जा सकता है, उस रास्ते जाएगा वो कहता है और कि जो भाई मैं स्वयं ही करने वाला हूँ इसमें अजय जाने जो वाला। आत्मीयता वाली है, जो भक्ति योगी का है, जब रियली हो जाएगा तो वो तुमको अपना भाई समझेगा इन ए सेंस कि भाई हम सब एक हैं, काइंड ऑफ दैट व्हाट आई मीन वांट भक्ति टू वाले से। लोग तो रिलेशनशिप बिठा ही लेते हैं भगवान के साथ। यस वही है उनकी भाई, वो उसको ईश्वर को भक्ति योगी जो है मतलब डिफरेंट तरीके से सकते हैं, कुछ अपना पिता समझते हैं, कुछ हाँ वही कह रहा हूँ, रिलेशनशिप बिठा लेते हैं। उनका कोई पर्टिकुलर रिलेशन से डिफाइन किया जाता है उसका। तो मतलब लाइक दैट्स व्हाट इट इज कि अगर आपकी नेचर ये है भाई तुम्हें ऐसा फील होगा, अगर आपकी नेचर वो है उस टाइम तुम्हें हो सकता है तुम्हारी नेचर तीनों बार बदलती रहती है। आई डोंट मीन इन दैट सेंस, दैट्स व्हाट यू फील। या मतलब ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम यू कैन Yeah. बिकम ए भक्त एट वन टाइम, यू कैन बिकम ए कर्म Yeah. योगी एट अनदर टाइम एंड ए ज्ञान योगी एट थर्ड टाइम। ज्ञान के अंदर थोड़ा सा हमको जो डिफिकल्टी इसलिए लगती है, वो एक आपने सुना होगा कि भाई एक आदमी बच्चा पियानो सीखता था, Yeah. वो पियानो बहुत अच्छा बजाता था, तो उसको उन्होंने स्कूल में डाल दिया। स्कूल में उसको पियानो की जो म्यूजिक की नोटेशंस है ना Yeah. वो उसको सिखाने लगे। Hmm. अब वो नोटेशन सीखने के चक्कर में बेचारे का पियानो का जो इंटरेस्ट था वो भी खत्म हो गया, Yeah. क्योंकि वो क्लास के लिए नोटेशन सीखनी पड़ती थी। या वो जो उसकी वो है म्यूजिक की, हाँ सो दैट यू कैन रीड इट। तो जो हमारा जो ज्ञान योग है वो बुद्धि योग में कन्वर्ट होता चला जाता है। या तो इतने कॉम्प्लेक्स पीएचडी लेवल के पेपर्स लोगों ने लिख दिए हैं इसमें। मेरे को कभी कभी मौका मिलता है ऐसे उसमें बैठने का जिसमें वो लोग इतने कॉम्प्लेक्स पेपर की तरह से वो उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। हाँ और वो जब वो डिस्कस करते हैं तो जो आदमी अगर उसमें गलती से चला जाए वो कहेगा यार ये क्या है, छोड़ो इसको, हाँ मम्बो जम्बो है तो। ये तो सब मम्बो जम्बो है। मैं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ही अनुभव है, एक ही बार गया हूँ मैं, मैंने ज्यादा नहीं देखा था। कुंभ में मैंने दो तीन साधु जो थे ना अपने अलग अलग बैठे हुए अकेले तर्क कर रहे थे अपने अपने पॉइंट्स पे। भाई कोई कौन के पास में चित्तकुमार मेरे साथ आता, वो बोला भाई साहब अब देखो ये मैं इनको हर बार देख रहा हूँ, तुम बैठ कर सुनो। और वो भी बैठ गया, उन्होंने ना तो हमें नोटिस किया, बट दे वर गोइंग अपना तार्किक रूप से वो कर रहे थे। हाँ मतलब कि और अब आप इसे वो पीएचडी कहीं नहीं बट वो पीएचडी का काम कर रहे थे बैठे हुए। तो ये
इसकी हमारे यहाँ स्वतंत्रता रही तो लोगों ने अपने सभी हिंदू धर्म में यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता थी कि वो उस खड़े होकर किसी चीज को तब तक नहीं मानते थे जब तक उन्होंने अपना तर्क पर करके ठीक ठाक हाँ, सेट नहीं किया है। रीजनिंग ना, इसीलिए तो ये पूर्व मीमांसा में जो जेमिनी की है उसने उन्होंने इस बात के ऊपर नायक के ऊपर वो कहा कि उस तर्क का ये है कि भाई तुम्हें तर्क करते करते अल्टीमेटली जो ये करके दिखा देगा कि ये वेद में है, देन ही वंस। उसके बाद कोई बहस की जरूरत ही नहीं। दैट्स द डिसीजन। वो कह रहा कि इसमें वेद में दिखाओ, देन आई विल एक्सेप्ट यू। तो मतलब तो ज्ञान में थोड़ा सा इसलिए डिफिकल्टी हो जाती है, बट ज्ञान इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, ज्ञान इज वेरी सिंपल। No, it's a tool, but yes, everybody is not suitable to tool. This tool is not हाँ, suitable बस to वो बात है कि हर आदमी अपने स्वभाव के हिसाब से ही Yeah. कर सकता है। शास्त्रार्थ का तो बड़ा इंपॉर्टेंस रही है, मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हाँ है। एग्जैक्टली, yeah. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस शंकराचार्य का जो आर्गुमेंट यही तो था, और बुद्धिज्म के सबके ऊपर यही था कि भाई तुम जो हमें बता रहे हो वो ऑलरेडी है वहां, तो तुम कोई नया तो हमें बता नहीं रहे। भाई आज भी आपको द्वैत वाले भी बहुत मिलेंगे वो या और अद्वैत वाले भी मिलेंगे। या तो शंकराचार्य का अद्वैत की तरफ था। या 8 साल की उम्र में जो आदमी वो लिख सकता है, क्या वो अष्टकम जो है उसका, चूड़ामणि चूड़ामणि। नहीं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि मनोबुद्धि, नाहम, हाँ हाँ। वो जो 8 साल की एज में लिखा उसने, तो मतलब अरे 32 साल में तो वो गुजर ही गए थे भाई। हाँ। सारा काम ही कम तभी तो कर अच्छा, एक प्रश्न मेरे दिमाग में था, मैं पूछना चाह रहा था यहाँ पे। एक मेरे को ऐसी फीलिंग होती है कि जितने भी हमारे संत और बहुत पहुंचे हुए लोग ऐसे हुए हैं, वो कोई भी ज्यादा आयु को प्राप्त नहीं हुए और व्याधियों से घिरे रहे। या इस बात के ऊपर आर्गुमेंट है, विवेकानंद दूसरा एक आर्गुमेंट देते थे। वो कहते थे कि देखो हिंदू धर्म इतना सहनशील है, ये लोग बात सब वो कहते हैं गौतम बुद्ध जो थे ना वो बहुत he went in 90s। अच्छा, 80s में ना, हाँ 90 पहुंचने वाले थे, 88 और समथिंग दे रहे हैं। अच्छा। तो विवेकानंद जब कभी हाँ हो रही होगी कहीं शिकागो या किस जगह, तो उसने कहा देखो हमने जाके किसी को क्रॉस पर नहीं लटकाया, और वो देखो इतने सालों तक वो रहे। ऐसी महावीर जैन भी हमारे जो है, अब ये जो विवेकानंद को आप कहो, उन्होंने तो अपना वो ही किया था जो कुछ वो फेमस थे जिस चीज के लिए। हालांकि मैं जनरल ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ कि ये लोग, ज्यादातर लोग ज्यादा आयु को प्राप्त नहीं हुए और मेजॉरिटी ऑफ देम सफर्ड ड्यू टू बिग प्रॉब्लम्स। मतलब आधे से ज्यादा को तो दे डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर, लेट अस से। भाई ये वो जो नेचर है मकरंद, नहीं, इन लोगों पे ज्यादा क्यों है ऐसा? वो मेरे ये कहने, मेरे माइंड में ये नो उसका बात ये है कि भाई जो है, अब उसके तरह तरह से तुम दे सकते हो, बट जो जिसको जो प्राकृतिक जो वो जीवन मिला है, वो तो भाई जो नेचर है, वो नेचर इज डूइंग हिज ओन वर्क, he's not doing, but still they knew that and they did the job। मतलब उन्होंने लाइफ भी सात्विक अपनी व्यतीत करी, मेजॉरिटी, ठीक है, सब कुछ किया। बट इवन देखो राम सुखदास जी हैं जैसे, जिनकी हम ये पढ़ रहे हैं इस समय, ये कंपैरिजन, he didn't live long, he didn't live long at all। तो भाई उसमें कुछ नया, चिन्मयानंद जी तो जितने यंग नहीं गए, बट उनके दूसरे जो उनके अपोनेंट है वो भी, उनको शायद चिन्मयानंद जी को हार्ट अटैक हुआ था, या सब कैंसर तो नहीं हुआ था, आई थिंक हार्ट अटैक हुआ था। बट जाने का कोई एक कारण तो बनना है। राधे बाबा, हनुमान प्रसाद पोद्दार, जो ये गीता प्रेस वाले, ये सब हैं महान लोग, ये सब दे ऑल वेंट अर्ली एंड दे वर ऑल सफरिंग फ्रॉम बिग डिजीजेस। नहीं तो यहाँ पे कर्मा धर्मा की थ्योरी नहीं लागू होगी बेस्ड ऑन? नहीं, पता नहीं, मुझे ये क्वेश्चन वो करता है कई बार कि जो ऐसा उनके भी क्यों जो ज्यादातर कर्म होता होंगे है। उस हिसाब से उतने साल थे उनके। खैर इसका डेटा तो मेरे पास है नहीं, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये ऐसे ये एक मेजोरिटी फीलिंग में है हुआ। मेरी, एक फीलिंग। हाँ नहीं, मगर बहुत ये सही जरूर है कि हम लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि छोटी उम्र में चले गए। नहीं उसमें एक चीज और भी है,
एक चीज और भी है अशोक कि कई बार ये जो व्याधि जो बीमारी होती है, जो दुख होता है शारीरिक, वो आपको प्रॉम्प्ट करता है यस आप ज्ञान के रास्ते में जाए। या आई वो थिंक प्रॉम्प्ट करता है, आपको उसके आंसर्स चाहिए होते हैं, तो वो आपको प्रॉम्प्ट कर देता है कि भाई ये आंसर ढूंढो। तो कई बार ऐसा भी होता है, मतलब लाइक ए सेड, ये तो क्या क्या हम इसका आंसर तो नहीं दे सकते हैं, बट जो परमहंस जी के डिफरेंट, साथ भी यही हुआ, रामकृष्ण परमहंस जी के साथ। हाँ तो नहीं उसमें उसमें मकरंद why we feel that they die young one because we didn't want to them let go, like when he did the thing he did in 32 years. If he was here more, then he would have done more for us. I think that's the reason we look at it. या हमें सरप्राइज होता है इतने छोटी लाइफ में उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। That's the चलो reason. खैर, इस सवाल से एक तो चीज पता लग गई, क्योंकि हम लोग सब 32 साल से ज्यादा निकल चुके हैं, तो हम लोगों में से कोई शंकराचार्य नहीं है। नहीं, उन्होंने पूरा हिंदू का रिवाइवल किया भाई, हिंदुइज्म का, शंकराचार्य ने। मैं एक्चुअली बताऊं हर्ष, मेरे लाइफ में जो असल संत आए, हाँ। मतलब जिनके बारे में किताबों में नहीं पढ़ा, पर जिनसे हमारा वार्तालाप हुआ है, जिनके सानिध्य में हम आए, उन सबके साथ भी यही हुआ। हाँ। भाई इसके लिए तो मकरंद ये है कि भाई जब तुम मेरी तरह खाते हो तो मेरी तरह बीमार भी होगे। They were all very regulated people. They No, I never went know, out of. but Makarand, there is not a procedure written कि just if you eat all tomato the whole your life, you will not going to go any place. तुम संयम से रह रहे हो, पर तब भी ये नेचर जो बॉडी है, इसको तुम यार दूसरी ये तो खैर मेरा वैसी एक्सटेंशन है। ईश्वर ने उन्हें काम दिया था, उसके बाद जब उनका काम खत्म हो गया, हाँ, they just ये एक closed. एक्सप्लेनेशन है, Yeah, that's बट like हाँ, ऐसे भी मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इच्छा मृत्यु ली, उन्होंने Yeah. डिक्लेयर कर दिया कि मैं इस दिन फलाने दिन निर्वाण प्राप्त करूंगा, और उसी दिन गए वो, Yeah, there are. हंसते हुए, मतलब ये जब इंस्ट्रक्शन आई देके थिंक जब कि उनका वर्क खत्म हो जाता है, हाँ, तो that's what he has a goal, he did the goal, and that's it कि भाई हम I don't know, continue to be in the संसार। yeah, you can call it like तुम्हारी तुम्हें जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हो गया, तुम फिर जैसा look at this this is a very cheap example I am giving, हम लोग रिटायर हो के हम एमलेस से हो जाते हैं, not of all of us, some of them are We try to find something, yes, something, you know, अगर तो और बहुत बहुत लोगों को तुम्हें पता चलेगा जो जब वो रिटायर होकर एक्टिव नहीं रहे, हाँ, मतलब वो आप ये तो फ्रस्ट्रेट होके डाई हो जाते हैं। या स्टैटिकल डाटा है ये तो, हाँ, कि जो सारी दुनिया में जो थी ना, ये है कि पेंशन लोग 10 साल से ज्यादा नहीं लेते, हाँ, उनकी जो टेबल बनी है। हाँ, और बोइंग ने एक अपने यहाँ किया था, बहुत बड़ी स्टडी थी वो, कि उन्होंने ये देखा जो उनके यहाँ 55 का रिटायर हो गया, वो सर्वाइव, वो 20, 30, 40 इयर्स तक पेंशन ले गया, और जो उनके यहाँ 65 पर रिटायर होते थे वो 10 साल से ऊपर कोई नहीं गया, क्योंकि जो पहले रिटायर हुए थे उन्होंने अपनी लाइफ को दूसरा एक दृष्टिकोण दे दिया था, और उसमें एंगेज हो गए थे वो। और जो रिटायर जस्ट वहां काम पर जाते 70 साल के वो अच्छा, ये जो इन्होंने वन ऑफ द रीजन ये 65 इयर्स हटाए गए हैं यहाँ, नॉर्थ अमेरिका ने शुरू किया था, यूरोप ने भी कर लिया था, फिर इंडिया में भी एक्सटेंशन बढ़ रही है। इसका मेन रीजन ये है, इकोनॉमिक रीजन ये है कि इनके जो बैंकिंग, जो सोशल इंश्योरेंस है या RSP है, जो पेंशन है ना, वो फंड जो है डेफिसिट में चल रहे हैं। इन्होंने कहा इन आदमियों को आगे काम करने दो, पेंशन ये लेंगे नहीं, चलो जो पैसे बना रहे हैं मत, दे विल, जो पेंशन फंड है वो तो बढ़ जाएगा, और ये उतने साल पेंशन नहीं लेंगे, ये फंड, दैट्स द वन ऑफ द रीजन के इकोनॉमिकली। तो एनीवे, तो फंडामेंटली एक्टिव होना रहना जरूरी है। दैट्स इट। तो मकरंद, तुम्हारे बात का ऑब्जर्वेशन का कोई कमेंट मैं कर नहीं सकता हूँ,
हाँ नहीं अभी नहीं हाँ। करो, पर कभी इसके बारे में कुछ आए नॉलेज तो जरूर इम्पार्ट करना। Yeah, no, that's a good question. No doubt about it. इट्स एन ऑब्जर्वेशन, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट फॉर लॉन्ग टाइम कि ऐसा नहीं क्यों मैंने भी सोचा है, कभी पूछा नहीं, पर मकरंद बहुत अच्छा पॉइंट ला रहे हो। हाँ, नहीं, ये- नॉट ओनली दिस, तुमने जो देखा ना जिन्होंने संसार में कुछ अचीव किया है, जर्नली वो या तो जर्नल्स थे या वो राइटर्स हैं, और ये या दो चार मतलब एवरी 500-600 साल में एक आदमी का नाम आगे जाता है। नहीं तुम या देखो फ्रीडम तो- फाइटर्स को देख लो ना, सब पहले चले गए। नो नो उसका भी आप देखो, नो नॉट ओनली ऑफ इंडिया, मैं कह रहा हूँ बाहर के देखो, अलेक्जेंडर 30 ईयर से खत्म हो गया था। चलिए मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ 2-4 मिनट, सॉरी, है ना? श्योर।